अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 4 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का वेव मोशन। टॉपिक नंबर 10.3। ठीक है। मोशन मोशन का मतलब हमें पता है कि हरकत, मूवमेंट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। अब देख लेते हैं कि वेव क्या है। वेव की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करवा देना। जैसे कि कोई एक टब है, टब के अंदर पानी है, पानी जो है वो भी बिल्कुल स्टिल है, किसी किस्म की उसमें मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल स्टिल है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर एक पत्थर फेंक देते हैं। एक छोटा सा एक पत्थर जब फेंकते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। अच्छा, जब एक टब के अंदर अभी पानी है, वो स्टिल है, तो हमें क्या है, उसके अंदर क्या नज़र आ रहा होता है। जैसे हम लोग उसको छत पे ला के रख दें तो हमें क्या नज़र आ रहा होता है, ऊपर से आसमान, क्लाउड्स नज़र आ रहे होते हैं, बहुत क्लियरली वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। और क्या होता है कि वो जो क्लाउड्स हैं और वो आसमान जो है हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा होता है, वो फिर हमें क्लियर नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच causes द पार्टिकल ऑफ मीडियम to vibrate at mean position in equal interval of time। ठीक है, किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टरबेंस होती है, किसी भी मीडियम में, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। मैंने तो आपको वाटर की एग्जांपल दी है, तो ये एयर भी हो सकती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं तो वो क्या होता है, एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, विच causes द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट एट मीन पोजीशन। और वो डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट होती है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे वाइब्रेट, वाटर में भी अगर देखें तो हम लोग, अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि उसमें कोई स्टोन फेंक देते हैं तो क्या है, वाटर वेव्स ऐसे बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं एट मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग। कि वही, अगर जैसे ये पार्टिकल अभी बिल्कुल स्टिल सीधा है, इसमें अभी कोई जो है वाइब्रेशन नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाते हैं तो क्या होता है कि इनमें ये इस तरह से जो हमें ऐसे शो हो रही होती है, वाइब्रेशन वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। असल में क्या होता है कि ये वाली जो वाइब्रेशन है, ये वाला जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अगेन ये वाला। जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, इसने ऐसे मूव किया, ये एक वेव बनी। ठीक है, ये वाले जितने भी पार्टिकल्स थे ये सारे ऊपर की तरफ मूव कर गए। उसके बाद ये वाले सारे सीधे आ गए, नेक्स्ट वाला जो है वो ऊपर मूव कर गया। ठीक है, ये वाला स्ट्रेट हो गया। अब क्या हुआ कि ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, वाइब्रेशन हुई है ना, वाइब्रेट हुआ है। अब ये अपने मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है इसकी वाइब्रेशन हुई है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के मतलब अगर इस पार्टिकल ने 1 सेकेंड लिया है तो नेक्स्ट ये वाला भी 1 सेकेंड लेगा, फिर ये वाला भी 1 सेकेंड ही लेगा, ये उससे नेक्स्ट भी 1 सेकेंड ही लेगा। ऐसा नहीं है कि इसने वाइब्रेशन 1 सेकेंड में की, इसने जो है 3 सेकेंड में कर ली, फिर इसने 2 सेकेंड में की और इसने 0.5 सेकेंड में की। ऐसा नहीं है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी 1 सेकेंड लेगा, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड और ये भी 1 सेकेंड। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which causes the particle of medium to vibrate at mean position in equal interval of time। कि मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है, वो क्या है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट हो रही है कि मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं एट मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन पे ही, मीन पोजीशन पे ही वो अप एंड डाउन जो है उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर पार्टिकल सेम टाइम लेगा। अगर एक पार्टिकल 0.5 सेकेंड ले रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी उतना ही, वो 0.5 सेकेंड ही लेगा, इससे ज़्यादा, ये से कम नहीं लेगा। ठीक है, बेसिकली वेव्स क्या करते हैं, वो
जो है एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में ये मैंने इसके आगे बिना जी 9th क्लास में वी स्टडी द सनलाइट ट्रेवल टू द अर्थ इन द वेव ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि सन जो है कितना डिस्टेंस है सन से हमारी अर्थ तक का, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, जबकि इसके दरमियान में कितने ज़्यादा वैक्यूम्स भी होते हैं। ठीक है, कितने वैक्यूम्स भी होते हैं, उसके बावजूद सन जो है वो सब में से पास करता है, उसकी जो सन लाइट्स जो है वो सब में से पास करती 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 अर्थ तक आती है, कि एक लार्ज डिस्टेंस से भी जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, वेव ट्रांसफर द एनर्जी एट लार्ज डिस्टेंस। वी नीड, अच्छा वेव को जो प्रोड्यूस करवाना, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मीडियम में जो डिस्टरबेंस होती है, मीडियम है हमारे पास तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है ना। अब मीडियम हम कहते हैं कि मीडियम होना जरूरी है, जैसे आवाज का ही, कि अगर मैं बोल रही हूँ तो क्या है कि मीडियम क्या है, हवा है। ठीक है, अब हवा में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, मैं रूम के एक कॉर्नर पर खड़े होकर बोलती हूँ तो रूम के दूसरे कॉर्नर पर खड़े पर्सन को आवाज जा रही है। तो वो क्यों? क्योंकि अब हमारे दरमियान में जो स्पेस है, जो हवा है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उन लोगों ने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि वेव जो है वो ट्रांसफर हो गया, मेरी आवाज जो है वो ट्रांसफर होते हुए दूसरे पर्सन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब वेव प्रोड्यूस कैसे करवाते हैं? वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किसी ना किसी सोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ से लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, लाइट वेव्स आ रही है हमारी अर्थ पे, तो सोर्स क्या है? सन है। अब कोई ना कोई सोर्स तो है ना, कोई ना कोई सोर्स है जिससे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आपको कोई भी वेव्स प्रोड्यूस करवाने के लिए वो वाली वेव्स प्रोड्यूस करवाएं जिसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, या वो वाली करवाएं जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें सोर्स की ज़रूरत होती है वेव्स प्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, क्या है, ये एक टब है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? वाटर है। ये जो टब है इसके अंदर भी वाटर है। वाटर जो है वो अभी हम कह देंगे इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की वेव प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बिल्कुल स्टिल है। हमने क्या किया, हमने एक पेंसिल ली, पेंसिल को जो है ना वो इसके अंदर डिप किया। ठीक है, अप एंड डाउन हमने इसके अंदर डिप किया, तो क्या हुआ, इसमें वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब वेव्स जो प्रोड्यूस होना शुरू हुई तो वाटर था ना, मीडियम था, तो क्या हुआ, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और जो मीडियम के जो अंदर जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, अप एंड डाउन वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और अब हमें ये फील हो रहा है कि ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वेव्स हैं, ये आगे मूव कर रही है। हम क्या करते हैं कि हम वेव्स तो मूव कर रही हैं, हमने वाटर में क्या रख दिया, एक कॉर्क रख दिया, या आप कुछ भी ले लें, एक पीस ऑफ पेपर ले लें, पेपर का एक पीस ले लें कि हम लोगों ने वो रख दिया, कुछ भी रख लें, या वुडन पीस रख लें, कुछ भी रख लें, कि हमने यहाँ पे जो एक पीस रख लिया, यहाँ पे इन्होंने कॉर्क रखा। ठीक है, हम वो रख लेते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि क्या कॉर्क जो है वो वेव के साथ साथ आगे मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्या होगा, वेव जब गई, अभी ये जो है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि ये कॉर्क अभी पड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल पड़ा है, वेव्स अभी इधर है। ठीक है, यहाँ तक है, अभी कॉर्क तक नहीं पहुंची। तो क्या हुआ, इसकी कोई भी मोशन नहीं हुई, किसी भी किस्म की इसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया, किसी भी किस्म की मोशन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वेव्स यहाँ पर आती हैं, इधर आती हैं, तो ये क्या करता है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेव ऐसे आती है ना, अब जब कॉर्क यहाँ पड़ा है, जब यहाँ पड़ा है तो उसने क्या किया, उसने ऊपर की तरफ मूव किया, क्योंकि वेव जो आई है, वेव ने उसको क्या किया, उसको ऊपर की तरफ मूव किया। उसके बाद सेकंड, फिर कॉर्क वापस आ गया अपनी कंडीशन पे और वेव जो है वो आगे चली गई। ठीक है, अब ये अपनी उस पहले वाली कंडीशन पे वापस आ गया, ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, कि इसने एक वाइब्रेशन की, एक वेव की वजह से इसने एक वाइब्रेशन की। वो तो नेक्स्ट जब कोई वेव आएगी तो उसकी दूसरी वाइब्रेशन होगी, फिर वेव आएगी तो उसकी नेक्स्ट वाइब्रेशन होगी, लेकिन एक वेव से इसने एक वाइब्रेशन की।
ठीक है, अब क्या था, वाटर जो था वो स्टिल था, इसमें किसी किस्म की वेव नहीं थी। हमने जब पेंसिल डिप की, इसमें अप एंड डाउन किया तो इसमें वेव प्रोड्यूस हुई। वेव प्रोड्यूस हुई तो उसने क्या किया, उसने तब इस कॉर्क को जो है इसको मूवमेंट में लेकर आया, इसको मोशन करवाया कि इसने अप एंड डाउन इसने मूव किया वेव की वजह से। ठीक है, हम यहाँ से इसको पढ़ भी लेते हैं। The one end of the pencil into a tub of water। के टब था, उसके अंदर वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि पेंसिल को डिप किया एंड मूव इट अप एंड डाउन, पेंसिल को हमने अप एंड डाउन मूव करवाया। ठीक है, द डिस्टर्बेंस इन द वाटर वेव्स, के जो वाटर में डिस्टर्बेंस हुई थी वो किस फॉर्म में आई, वाटर वेव फॉर्म में आई, विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। अब सोर्स हमारे पास क्या था, पेंसिल थी, पेंसिल हमारे पास सोर्स था, क्यों, हमने पेंसिल से हम लोगों ने अप एंड डाउन इसको मूव किया तो वेव प्रोड्यूस हुई। यहाँ पे हमारे पास सोर्स क्या है, पेंसिल है। ठीक है, अब जब वेव प्रोड्यूस हुई है उन्होंने आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, सोर्स से दूर साइड पे जाना शुरू कर दिया, सफर करना शुरू कर दिया। ठीक है, when the wave reaches a small piece of cork floating near the disturbance, it move up and down। वही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो हमने इसके अंदर कॉर्क रखा था, तो जब ये वेव थी उस कॉर्क तक पहुंची तो उस कॉर्क ने क्या किया, अप एंड डाउन मूव किया अबाउट इट्स मेन पोजीशन। क्यों, वो भी रेस्ट पोजीशन पे था ना, यहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन पे था, मेन पोजीशन पे था, तो वो फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, अप एंड डाउन उसने अबाउट मेन पोजीशन किया। while the wave travel outward, जबकि वेव जो है वो फिर आगे मूव कर गई। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज जीरो। क्यों, वो कह रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो इस कॉर्क का टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। क्यों, क्योंकि वो ऊपर मूव किया और वापस वो नीचे आ गया, वापस अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ गया, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर जाके वो रुक गया और हमने कहा कि चलो इसने इतना जो है ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, या ना ऐसा हुआ है कि वो वहां से नीचे आके रुक गया कि हमने कहा कि चलो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, वो उसी पोजीशन पर आके रुक गया जहां से स्टार्ट हुआ था। जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था उसी पोजीशन पे आके रुक गया, उसने वाइब्रेशन तो की, अप एंड डाउन मूव तो किया, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट उसका खत्म हो गया, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे ही आके रुक गया। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट था कॉर्क का वो क्या था, वो जीरो था। ठीक है, द कॉर्क रिपीट इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन, कि वो अपने मेन पोजीशन पे ही अप डाउन मूव कर रहा है, लेकिन और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिर जीरो ही है, कि वो ऊपर जाएगा तो वापस आएगा, नीचे जाएगा तो वापस आएगा, वो वापस ही रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट उसका कवर नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं हम इसके एक और एग्जांपल। इसमें क्या है कि ये एक रोप है जिसको हमने एक साइड से तो फिक्स कर दिया, दूसरा ये हम लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है, एक हमने इसके ऊपर मार्क लगा दिया है पॉइंट पी। अब क्या किया है, इसको जो है एक दफा एक झटका दिया हमने, अपने हाथ से जो है इसको एक झटका दिया, तो क्या हुआ, इसमें एक वेव प्रोड्यूस हुई, एक वेव प्रोड्यूस हुई। तो अब ऐसे करके एक वेव आई। ठीक है, ये भी हमारे पास है वो मार्क जो हमने लगाया था, अभी वेव पीछे है। नेक्स्ट क्या हुआ कि ये सीधा हो गया और वेव जो है वो इधर आ गई। ठीक है, अब ये मार्क ऊपर चला गया, अब ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये भी सीधी हो गई और वेव आगे चली गई, अब वो मार्क अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। ठीक है, पहले हम लोगों ने जब उसको है एक झटका लगाया था तो एक वेव प्रोड्यूस हुई थी, अभी वो मार्क से पीछे है, उसके बाद वो जो पीछे वाले पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में आगे अपनी असल पोजीशन पे आ गए, वेव आगे मूव कर गई, वेव आगे मूव की तो वो जो हमने मार्क लगाया था वो अब ऊपर की तरफ मूव कर गया। फिर वो क्या हुआ कि वेव और आगे मूव कर गई और जो वो मार्क था वो अपनी असल पोजीशन पर वापस आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि वेव आगे मूव कर गई, उस मार्क ने या उस पार्टिकल ने वही अगेन अप एंड डाउन उसने मूव किया, वाइब्रेशन की अबाउट मेन पोजीशन। ठीक है, लेकिन वेव आगे चली गई। टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट, कि हमने एक रोप ली, एक रस्सी ली जिसके ऊपर हम लोगों ने ये मार्क लगा लिया। ठीक है, एंड वन एंड ऑफ द रोप विद द सपोर्ट एंड स्ट्रेस द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड।
कि रोप के एक एंड को हम लोगों ने किसी स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया और दूसरे को जो हम लोगों ने अपने हाथ में पकड़ लिया। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन, हमने क्या किया, उसको एक दफा ऊपर नीचे किया अपने हाथ से। रेगुलरली विल सेट अप अ वेव इन अ रोप विच विल ट्रेवल टुवर्ड द फिक्स एंड, के उसमें जो है रोप में वेव प्रोड्यूस हुई और वो किस साइड पे उसने मूव किया, फिक्स एंड पे, कि ये फिक्स एंड था। फाइनली उसका क्या हुआ कि वो जो रोप थी वो सारी की सारी सीधी थी और यहाँ पर आ गई बिल्कुल एंड पॉइंट पर। ठीक है, द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, वही कि जो मैंने अभी आपको बताया कि उसने अप और उसके बाद डाउन मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर हम इसको एक दो बार और करते हैं, एक दफा किया तो एक वेव बनी, दूसरी दफा किया तो क्या होगा, फिर ये वाली वेव पहले इधर थी, उसके बाद यही वाली वेव ये नीचे आएगी और नेक्स्ट वेव ऐसे। ठीक है, फिर ये वाली वेव ये ऊपर, नेक्स्ट वाली नीचे, फिर ये ऊपर, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट बनती चली जाएंगी वेव्स, जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट वेव्स बनती चली जाएंगी और आगे ट्रेवल करती चली जाएंगी। तो क्या होगा, फिर ये जो ये मार्क है ये अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो वो था, अभी इस तक वेव पहुंची नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आया, अब चला गया। फिर जब सेकंड वेव आई तो ये डाउन आ गया, फिर नेक्स्ट वेव आई तो फिर अब चला गया, कि वो अप एंड डाउन उसकी वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट हो जाएगी अबाउट इट्स मीन पोजिशन। ठीक है, द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो पॉइंट पी है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर है। कैसे, कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस हुई थी हमने इसके ऊपर मार्क अप्लाई किया था। ठीक है, अब जब ये वेव आई, ये ऊपर से मार्क जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। नेक्स्ट जब ये वेव आगे चली गई, जब वेव आगे चली गई तो मार्क इधर आ गया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या बना, ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन गया, इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर एंगल बन गया। कि वाइब्रेटरी मोशन तो चलो उसकी हो रही है, लेकिन अगर हम ए वेव के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो हम लोगों ने पॉइंट लगाया था पी, वो अपनी असल कंडीशन पे आ गया और जो वेव है वो आगे मूव कर गई, और जो पॉइंट पी है उसका और वेव के दोनों का आपस में क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, 90 का एंगल बन गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कॉर्क वाली एग्जांपल देखते हैं तो उसमें जो ये वेव्स ऐसे आ रही हैं, जो ऐसे ही आती हैं बाद में, यहाँ पे हम लोग कॉर्क अगर आती है पहले तो उसने आप ऊपर की तरफ मूव किया कॉर्क ने। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो कॉर्क वापस अपनी असल कंडीशन पे आता है और वेव आगे मूव कर जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे फिर इन दोनों के दरमियान में आपस में 90 का एंगल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि टू टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके लिए हमें किसी सोर्स की सॉरी किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, वेव को ट्रांसफ़र करवाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे अभी हम लोगों ने वाटर वेव की बात की, या फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी आवाज़। ठीक है, अब मैं अगर बोलती हूँ, अगर ये आवाज़ ना हो तो क्या होगा कि सॉरी ये एयर ना हो, हवा ना हो तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाती, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुँचती। तो मीडियम की ज़रूरत है, जिस वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत हो उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। लेकिन वो वाली वेव्स जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत ना हो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो कौन कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन दे लेते हैं। वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन कहते हैं कि उसको ट्रांसफर करवाना, उसको फैलाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा देना। ठीक है, कार्ड मैकेनिकल वेव्स। वो वाली वेव्स जिनके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो वेव्स जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, कि वेव्स को ट्रांसफर करवाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। और वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं। ठीक है, या फिर वो वाली वेव्स हैं जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस करवाई थी, अभी जो हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल की थी, स्ट्रिंग के अंदर हमने वेव्स प्रोड्यूस करवाई थी।
तो इनके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत थी। इन वेव्स को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, which waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves। ठीक है, वो वाली वेव्स जिनके प्रोपोगेशन करने के लिए, जिनको ट्रांसफर करवाने के लिए हमें किसी भी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो वाली वेव्स जिनको ट्रांसफर करवाने के लिए हमें किसी भी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो कौन कौन सी वेव्स हो सकती हैं? वो टेलीविज़न वेव्स हैं, हीट एंड लाइट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल पढ़ी थी कि सन रेज जो है वो अब सन से अर्थ तक आती हैं, दरमियान में कितने वैक्यूम्स होते हैं, कितने मीडियम्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन वो जो सन रेज हैं, जो लाइट है, जो हीट है, वो हम तक पहुंचती है, उन्हें किसी भी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो वो वाली वेव जिनके लिए किसी भी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल सा आज का टॉपिक था वेव मोशन का, जो हम लोगों ने सिर्फ ये दिन डिस्कस किया था कि वेव होती क्या है, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को जो क्रिएट करवाते हैं और उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अबाउट मेन पोजीशन। ठीक है, एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव। ठीक है, बेसिकली जो वेव्स हैं वो ट्रांसफर द एनर्जी एट लार्जर डिस्टेंस, कि वेव्स जो हैं वो बहुत बड़े डिस्टेंस तक एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, जिसकी हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की कि जो सन रेज हैं वो सूरज से ज़मीन तक हमारे पास आती हैं, जबकि दरमियान में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, कितना ज़्यादा फासला है, लेकिन जो है सन रेज हैं वो हमारे पास आती हैं। हाँ, अलबत्ता रेज को, वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किसी ना किसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोगों ने 2 एक्टिविटीज़ की हैं कि टब के अंदर जो है हम लोगों ने पानी लिया था, अब उसमें कोई वेव्स नहीं थी। अब हमने उसमें वेव प्रोड्यूस करवानी थी, तो हमें सोर्स चाहिए था। हमने क्या किया? हमने एक पेंसिल ली, पेंसिल लेके हमने उसको वाटर में अप एंड डाउन डिप किया, वाइब्रेट करवाया, तो वाटर में जो है वो वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब उस टब के लास्ट कॉर्नर पे हम लोगों ने एक कॉर्क रखा उसको एग्जामिन करने के लिए। तो क्या हुआ कि वो जो वेव्स हैं वो जब तक उस कॉर्क तक पहुंची, तो उस कॉर्क ने भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, अपने मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग उसने अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दिया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो था कॉर्क का वो 0 था। क्यों? क्योंकि वो बेशक उसने थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अप का डिस्प्लेसमेंट कवर किया या डाउन का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन वो वापस अपनी असल पोजीशन पे ही आया। वो जितना ऊपर गया था उतना ही वापस आ गया, जितना वो डाउनवर्ड गया था उतना ही वापस आ गया, मतलब उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। हमने दूसरी एक्टिविटी की कि हम लोगों ने एक रोप लिया और उसके ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट मार्क कर लिया, और हम लोगों ने उस रोप को जो है वो अप एंड डाउन मूव करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस रोप में वेव प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पे सोर्स क्या था? यहाँ पे सोर्स हम लोग खुद थे, जो हम लोगों ने अपने हाथ से उसमें वाइब्रेशन करवाई। ठीक है, यहाँ पे सोर्स हम खुद थे, तो उसमें जो वाइब्रेशन हम लोगों ने प्रोड्यूस करा उसको अप एंड डाउन मूव करवाया, तो उसमें वेव प्रोड्यूस हुई, और वेव से हमने देखा कि वो जो पॉइंट पी था अप गया, फिर डाउन गया, उसकी वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट हो गई, अप एंड डाउन मूव होता गया, लेकिन यहाँ पे भी उसका डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अप डाउन तो मूव किया उसने, लेकिन अपने मेन पोजीशन पे वो वापस आया। और डायरेक्शन इसकी क्या थी कि वेव जो है वो आगे मूव कर गई थी, लेकिन वो पॉइंट जो है वो अपनी असल पोजीशन पे रहा। तो वेव जो आगे की तरफ मूव कर गई, तो उस पॉइंट का और वो जो आगे की तरफ मूव कर रही है वेव, उनका आपस में क्या बन रहा था? 90 का एंगल बन रहा था। ठीक है, एक्स मीन के ये इनकी डायरेक्शन क्या थी कि ये दोनों जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। सिमिलरली कॉर्क वाले में भी ऐसे ही था कि वो जो कॉर्क है वो अप गया, डाउन गया, लेकिन जब वेव आगे निकल गई तो उन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बना, वेव और उस कॉर्क के दरमियान 90 का एंगल बना, वो दोनों क्या थे? परपेंडिकुलर थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वेव की टाइप्स कितनी थी? 2 टाइप्स हैं वेव की, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वाली वेव्स हैं जिनके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, वेव्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जिनको
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल सा छोटा-सा हमारा आज का टॉपिक था, जो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।